वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर 5,000 रुपये की एसआईपी से 10,000 रुपये का एसडब्ल्यूपी मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। आज इसका ही पूरा गणित आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, 5,000 रुपये की एसआईपी से 10,000 रुपये एसडब्ल्यूपी तक पहुंचने का तरीका। समझे रणनीति और जोखिम, क्या रणनीति हो सकती है और क्या जोखिम हो सकती है। पूरा डिटेल में 1 बाय 1 आपके साथ में शेयर करूंगा। देखिए, 10,000 रुपया मंथली इनकम, क्या ये संभव है? हर किसी का दिमाग में यही आता है कि 5,000 रुपया भरना है और 10,000 रुपया कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो कुछ कैलकुलेशंस आपके साथ में मैं शेयर करूंगा। पहला एग्जाम्पल आप देखिए, 5,000 रुपये का एसआईपी हर महीने 12 साल तक के लिए आपको करना है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप देखिए 5,000 रुपया पर मंथ। एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न जो मैंने पकड़ा है, यानी मान लीजिए आपकी अगर 12 से लेके 15% के बीच में रिटर्न बन जाता है, आपने जहाँ पे भी निवेश किया है, एज पर जो सेंसेक्स निफ्टी का जो रिटर्न आ रहा है 12 से 15%, उसी के हिसाब से मैंने एज्यूम्ड रिटर्न पकड़ा है, रेट ऑफ रिटर्न 12 से 15% के बीच में। तो दो तरह से कैलकुलेशन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। डिस्क्लेमर है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार की जोखिम के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से आपको पढ़ना है, उसके बाद ही कुछ भी निवेश शुरू करना है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई गारंटीड रिटर्न होता नहीं है। रिटर्न बनता है बाजार के हिसाब से, यानी जो भी मैं कैलकुलेशन आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ केवल इलस्ट्रेशन बेसिस है, यानी एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। देखिए, अगर कोई 12 साल 144 महीना होता है, 12 साल में केवल 5,000 रुपये का एसआईपी करता है, तो 5,000 इंटू 144 टोटल अमाउंट आता है 7,20,000। यानी आप 12 साल में आपकी जेब से जो पैसा जा रहा है 7,20,000 टोटल। अगर आपकी स्कीम ने केवल 13% का रिटर्न डिलीवर कर दिया, तो जो टोटल कैलकुलेशन आता है 17,35,086 रुपया। ये 13% के हिसाब से मैंने एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न पकड़ा है कि अगर 13% भी एसआईपी आपकी ग्रो करती है तो 17,35,086 रुपया बन जाता है। सिनारियो 1 एग्जाम्पल आप देखिए, पहले सिनारियो में कि 17,35,086 रुपया अगर बन जाता है एट द रेट ऑफ 13%, एसडब्ल्यूपी हमको चालू करना है 10,000 रुपये का। अभी किस हिसाब से एसडब्ल्यूपी काम करता है, यानी पहले 12 साल 5,000 रुपये का एसआईपी कर लिया और उसके बाद में एसडब्ल्यूपी चालू कर दिया, तो जो अमाउंट लमसम के हिसाब से हमारे पास में पड़ा है 17,35,086, जो कि 13% के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है। एसडब्ल्यूपी 10,000 यहीं से शुरू करना है। आप 20 साल का कैलकुलेशन आपके सामने है कि 20 साल में टोटल 24 लाख रुपये विड्रॉ होता है, और जो ग्रोथ का कैलकुलेशन है केवल 13% मैंने पकड़ा है। उसके बावजूद बैलेंस एट द एंड आप देखिए 1,15,81,184 रुपया बन सकता है, रह सकता है। ये जो भी कैलकुलेट किया गया है एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न है, कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है। जस्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ कि किस हिसाब से म्यूचुअल फंड में एसआईपी काम करता है। नंबर ऑफ विड्रॉल 240, यानी 20 साल पूरा हमने विड्रॉ किया है। एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट हमारा है 7,20,000, जो कि हमने 5,000 रुपया पर मंथ जमा किया है 144 महीने तक, यानी भारी भरकम पैसा केवल 13% की ग्रोथ से भी बन सकता है। उसका एक एग्जाम्पल आपके साथ में ये शेयर किया है। सिनारियो 2 आप देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर इतना बड़ा पैसा बन ही रहा है तो क्यों ना एसडब्ल्यूपी बढ़ा के ली जाए। तो दूसरे सिनारियो मैंने कैलकुलेट किया है कि फर्स्ट ईयर अगर 10%
मैं बढ़ा के ले लूँ तो साल दर साल SWP तो क्या रहता है। तो फर्स्ट ईयर देखिए 10,000 रुपया लेना है, दूसरे साल से ये 11,000 रुपया, यानी हर साल 1,000 रुपया आप बढ़ा सकते हैं। थर्ड ईयर 12,000, फोर्थ ईयर 13,000, यानी साल दर साल ये अगर 1,000 रुपया हमने बढ़ाया तो कैसा कैलकुलेशन रहता है उसका भी एग्जाम्पल आपके सामने है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 17,35,086 रुपया, SWP अमाउंट 10,000 रुपया, जो कि हमने डिसाइड किया है कि 5,000 पे 10,000 रुपया किस हिसाब से SWP आ सकता है। 20 साल SWP पीरियड है। एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न 13%। ये कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है, ये खाली इलस्ट्रेशन बेसिस है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। किसी भी तरह की कोई गारंटी यहाँ पे होती नहीं है। SWP इंक्रीज अगर हम 10% इसको बढ़ा के कैलकुलेट करते हैं तो किस हिसाब से क्या सिनारियो हमारे सामने होता है। इस केस में 46,80,000 टोटल विड्रॉ हो जाता है। उसके बावजूद बैलेंस एट द एंड 51,48,428 रुपया फिर भी पड़ा रहता है। सिनारियो 3 एग्जाम्पल नेक्स्ट। एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न 15%। अगर आपकी स्कीम ने 15% का रिटर्न दे दिया तो SIP 5,000 रुपया एट द रेट ऑफ 15%, अगर 15% के हिसाब से ग्रोथ आती है, टोटल जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो जाता है 7,20,000। और जो मेच्योरिटी अमाउंट है जो कि एज्यूम्ड है, कोई फिक्स नहीं है, कोई गारंटीड नहीं है, 15% के हिसाब से 20,17,924 रुपया बन जाता है। एग्जाम्पल इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20,17,000, क्योंकि अभी SWP अगर चालू करना है तो एक बड़ा कॉर्पस बनने के बाद में आप चालू कर सकते हैं। तो उसका एग्जाम्पल है कि 20,17,924 रुपया अगर 15% की ग्रोथ आ गई तो ये अमाउंट हमारे सामने होता है। यहाँ से 10% 10,000 रुपये अगर SWP चालू करे तो क्या कैलकुलेशन रहेगा। SWP पीरियड सिमिलर मैंने पकड़ा है 20 साल। एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न आप देखिए 15% यहाँ पे मैंने पकड़ा है कि अगर 15% का रिटर्न आ गया तो कैसा कैलकुलेशन रहेगा, किस हिसाब से सिनारियो रहेगा, कितना पैसा हमारे पास में बचता है। SWP इंक्रीज बाय 25% ईयरली। अभी मैंने इसमें दूसरा कैलकुलेशन जोड़ दिया है कि अगर यहाँ पे मैंने 15% रिटर्न पकड़ा है तो क्यों न हर साल 25% अगर SWP बढ़ा के ली जाए तो क्या सिनारियो रहता है। इस केस में टोटल विड्रॉल होता है 81 लाख। उसके बावजूद बैलेंस एट द एंड आप देखिए 50,99,199 रुपया एट द रेट ऑफ 15%, जो कि एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न है, हमने पकड़ा है। यहाँ पे सिमिलर वैसे ही काम करेगा कि फर्स्ट ईयर 10,000 रुपया, दूसरे साल 12,500, तीसरे साल से 15,000, हर साल 2,500 रुपया ऐड होते जाएगा अगर 25% SWP आप इंक्रीज करते हैं तो। आपके लिए डिस्क्लेमर है जो कि काफ़ी ज़रूरी है। यह वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से और निवेश की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। कृपया अपने निवेश से पहले एक वित्तीय सलाहकार से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पे बाज़ार की जोखिम हर टाइम बनी रहती है, तो आपकी रिस्क प्रोफाइल कैसी है, आप रिस्क बियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये आपको पूरी जानकारी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ले सकते हैं। मेरा उद्देश्य खाली यही है कि मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊं कि किस हिसाब से अगर इतना % रिटर्न आए तो पैसा बनता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। Thanks for watching this video.